मार्गशीर्ष मास में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। दिन में आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया। शिव का शंकर बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकते, इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो। आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ करा दिया, सब करा दिया, पर मुक्ति नहीं। में रहते हैं, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। सोमवार के दिन 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 दुर्वा और 5 पात्र जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। के लिए मरना जरूरी नहीं है, मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है। पर भजन कर मंत्र जाप कर भगवान की भक्ति को धारण कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर
बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता, जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। से मेरा केवल इतना है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। नारद जी बोल रहे हैं ब्रह्म जी से, ब्रह्मदेव, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। तो नारद जी बोल रहे हैं, जब 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था, उसको क्यों मिल गया? शास्त्र एक तरफ कह रहा है कि सर्प से डसे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, तो फिर परीक्षित को मोक्ष कैसे मिल गया? सुखदेव जी महाराज के इस शब्द को, नारद जी महाराज के शब्द को स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार करा, और ब्रह्मदेव बोले उसने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मोक्ष मिल गया। कहा भागवत इतनी रसवान है कि पापी भी सुन ले तो तर जाए, पापी भी सुन ले तो तर जाए। ब्रह्मा जी बोले भागवत तो वो रस तत्व है कि पूरी तो जाने दो, अगर केवल श्रीमद् भागवत भी कान में पड़ जाए, इतना शब्द, कितना शब्द जम के बोलो जरा, श्रीमद् भागवत, इसका मतलब है श्री से तू कहीं भाग मत, क्योंकि वो तेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं, मर जाएगा उसके बाद भी लेके जाएंगे तो चिल्लाएंगे राम नाम। जब वो पीछा छोड़ेगा ही नहीं तो भाग क्या करोगे? क्यों भागा? इतना भी संबोधन सुन लिया श्रीमद् भागवत तो भी जीव तर गया। तो इतना संबोधन श्रवण करा तो मैं तर तो गया, पर यहाँ वर्णन आया कि ऐसा भागवत में है क्या? क्या इतना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको, तो इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो,
वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प मिला से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है, उसको कभी लांगा नहीं जाता। ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, करते हैं एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया। ईर्षा करने वाला उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचता, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो। मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था, कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है, ऐसे बानरों को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है, आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने ही वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं, आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर जी कहते हैं, उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना। नहीं जा, सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया, आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे, कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर? पांडवों ने कहा, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा, शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा।
भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे, बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़ कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली, अब आ रहे हो? जब सब कुछ हार बैठे, भगवान कहे मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं तो आऊं कैसे? पुकारे ही नहीं तुम तो मैं आऊं कैसे? एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए। लंकाधिपति रावण को यह मालूम पड़ा कि मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा गया, विष का पात्र गया, और वो विष का पात्र पीने से पहले उनके नासिका से वो सुगंध उनके अंदर चली गई। डॉक्टर के पास जाकर कहना, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर एक गोली देगा, केवल एक गोली दे देगा कि डॉक्टर? जम के बोलो जरा, जितने बैठे हो 1 2 3 4 जितने पंडाल में बैठे हो सब जम के बोलो, दे देगा? नहीं देगा। पेट भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। सिर भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। हाथ भी दुख रहा है, डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। पीठ में दर्द है, 2-3 तरह की गोली देगा। घुटने में दर्द है, 2-3 तरह की गोली देगा। अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब ये बात तो गलत है, हमारा तो केवल पेट दुख रहा है और तुमने 3-4 तरह की गोली दे दी, एक दे दो ना। डॉक्टर के नहीं, तुमको 2-3 तरह की, ये तुम समझ नहीं पाते। ये जो तुम गोली खाओगे लाल वाली, ये गोली खाओगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं हो, इसलिए तुमको ये वाली गोली पीली वाली दी। पीली वाली गोली खाओगे तो तुमको ये साइड इफेक्ट ना कर जाए, इसलिए तुमको ये हरी वाली गोली दी। एक गोली के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी दी जाती, दूसरी के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए तीसरी दी जाती है। उसी तरह लंकाधिपति रावण ने सोचा कि भगवान देवाधिदेव महादेव विष तो पी गए, पर महादेव ने जो विष का कटोरा सामने आया और उसकी गंध जो इनके शरीर में चली गई, उस साइड इफेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है? तब लंकाधिपति रावण ने देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद से कहा, ये आनंद रामायण का बड़ा सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा, नारद बताओ महादेव की भक्ति में कुछ तो कमी रह गई है। महादेव भले विष पी लिए, नीलकंठ धारी बन गए, पर उनको जो विष की गंध है वो उनके शरीर में पहुंच गई है। मेरे बाबा के अंदर पहुंची हुई वो गंध कैसे समाप्त हो सकती है? जब उनके अंदर की गंध समाप्त हो जाएगी तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, मैं सोने की नगरी में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा, मेरे मित्र तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास देव ऋषि नारद ने भेज दिया। लंकाधिपति रावण तुम रुका जी का भजन करने लगे, तुम रुका जी का स्मरण करने लगे। शंकर का कोई उपासक, शंकर का कोई भक्त, शंकर की चर्चा करने वाला, शिव की भक्ति में जनता को, जनमानस को, भक्तों को डुबोने वाला, शिव के स्मरण में रमने वाला, शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने वाला, इसका केवल एक सानिध्य मिल जाए, इसका केवल एक दर्शन भी हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। आज लंकाधिपति रावण तुमरुका जी का दर्शन करे हैं। लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया, तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो? तुमरुका जी ने कहा, रावण दशानन 10 ग्रीवा, सुनो,
श्रावण का महीना हो, भूलवश नहीं, दो हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव और सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव और सत्ता। हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर। लोग हंसी कर करके अपने अपने फेसबुक आईडी पर, अपने अपने यूट्यूब पर, अपने अपने मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर ये कावड़ियों को देखकर हंसकर इनका वीडियो बना बना कर डालते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दुनिया के लोग ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कई तरह के लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं 24 घंटे बैठकर। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर केवल आक्षेप लगाते रहते हैं 24 घंटा। उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या होता है कांवड़ चलाने से? इससे तो घर में बैठे रहो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, स्कूल का बैग उठा लेना चाहिए। लंकाधिपति रावण ने कहा कि मेरे प्रभु के ये विष की जो गंध उनके शरीर में चली गई, वो गंध कैसे समाप्त हो, वो कैसे उनके अंदर वो समाप्ति का हो? तो कह दिया, हाथ में गंगा जल भरा हो रावण ने, रावण लंकेश दशानन 10 ग्रीवा जाकर शिव को चढ़ाया जाए, शंकर को। हाँ,